हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय पीपीएफएस, पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और ये लॉन्च हुआ था 24 मई 2013 को। पहले इस फंड को जाना जाता था पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से। तो क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 के बाद, इसके बोथ रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है। इस स्कीम की डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैंडल होंगी बाय द डायनेमिक डुओ मिस्टर राजीव थक्कर और मिस्टर रुकुन ताराचंदी। वहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट मैनेज्ड होगा बाय रौनक ओनकार। बात करें फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट की तो राज मेहता इसके मैन इन चार्ज हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.69% का। आइए अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना। ऐसे ही करता है उस पोर्टफोलियो के एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू जिसमें मेनली कंसिस्टेड होती हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। ये स्कीम इन्वेस्ट करेगी इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन इंडिया एंड अब्रॉड और तो और डेट सिक्योरिटीज में भी। अब इस फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस किस तरीके से है आइए समझते हैं। सो फंड सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है सूटेबल इन्वेस्टमेंट्स को, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को रिव्यू करके, पीरियोडिक क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग कंडक्ट करके, नोन बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को ट्रैक करके और पीयर रिव्यूज करके। ये फंड फिर फंडामेंटल रिसर्च कंडक्ट करता है, इंडस्ट्री एनालिसिस करके, बिजनेस वर्सेस पीयर्स का एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कंडक्ट करके, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा को रिव्यू करके और बिजनेस एंड मैनेजमेंट को क्वालिटेटिवली इवैल्यूएट करके। उसके बाद फंड मैनेजर्स एक वैल्यूएशन स्टडी करेंगे जिसमें वो चेक करेंगे हिस्टोरिकल नॉर्मल वैल्यूएशन और इंट्रिंसिक वैल्यू का इंटरनल एस्टिमेट्स। एक बार जब स्टॉक्स सिलेक्ट हो जाते हैं, फंड मैनेजर्स एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे विद अपॉर्चुनिस्टिक बाय और सेल डिसिप्लिन। वो सिक्योरिटी रिस्क को कंट्रोल करेंगे। ऐसा इस तरीके से करेंगे कि ये सिंगल सिक्योरिटी में अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा ना डालें एज पर सेबी गाइडलाइंस, और ये सभी पोर्टफोलियो गाइडलाइंस को फॉलो भी करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी मिक्स की। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप फंड को अपने टोटल असेट्स ऑफ द स्कीम का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना ही होता है इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। एज ऑफ 30th June 2023, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास अराउंड 85% ऑफ इट्स होल्डिंग्स थी इक्विटीज में, 13% डेट में और 2.6% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है स्टॉक्स में, और कैश होल्डिंग्स भी ओवर अ वाइल बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। मई 2022 में फंड होल्ड कर रहा था अपने एसेट्स का क्लोज टू 9.67% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। फिर अगस्त 2022 तक कैश होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम रही हैं। इस पीरियड के बाद फंड ने अपने कैश होल्डिंग्स बढ़ा दी अक्टूबर 2022 में टू 11.05%, क्योंकि फियर ऑफ रिसेशन था और इवन एज रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू कर रहा था तो राइज इन इंटरेस्ट रेट्स भी होता जा रहा था इस वजह से। उसके बाद फिर दिसंबर 2022 में फंड की कैश होल्डिंग्स में एक स्लाइट डिक्रीज आया। फंड ने अपनी कैश होल्डिंग्स फिर से बढ़ा दी फरवरी में टू अराउंड 12% और फिर इस होल्डिंग्स को जून 2023 तक कंसिस्टेंटली मेंटेन करके चलता रहा। अब आप फंड का स्नैपशॉट देख सकते हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹37,699.02 करोड़ एज ऑफ June 30th 2023। एग्जिट लोड की बात करें तो कोई भी रिडेम्पशन या फिर स्विच आउट जो कि इन एक्सेस होगा ऑफ 10% ऑफ यूनिट्स, वो सब्जेक्टेड होगा इस तरीके से एग्जिट लोड के। कैसे? 2% एग्जिट लोड लगेगा अगर इन्वेस्टमेंट रिडीम होती है ऑन और बिफोर 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, और वही एग्जिट लोड होगा 1% अगर इन्वेस्टमेंट रिडीम की जाती है आफ्टर 365 डेज बट ऑन और बिफोर 730 डेज, यानी कि 365 डेज के बाद, लेकिन ऑन और बिफोर 730 डेज कब से? जब से डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स था।
इसका बेंचमार्क हम देख चुके हैं, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इसका 42.95% का। यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेशियो होता है जो कि मेजर करता है फ्रीक्वेंसी जिसपे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स बाय और सेल हो रही हैं फंड मैनेजर्स के द्वारा। सो इस फंड का एक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 42.95% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर्स होल्डिंग्स को क्वाइट ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो प्रीटी मच कंसिस्टेंट रहे हैं। तो आइए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी की। सो फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम होती है जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, वो भी अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में। so, जैसे कि कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स किसी एक पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे फोकस करते हैं, उनके ऑपोजिट ये फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये एंटायर मार्केट स्पेक्ट्रम के अक्रॉस इन्वेस्ट कर सके। इसका मतलब है कि ये इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। इससे फंड मैनेजर को ग्रेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मिलती हैं और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। फ्रेंड्स, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था साल 2017 में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए ऐसा बेहद नेसेसरी हो गया था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। आइए समझते हैं कैसे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st to 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। और फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। फ्रेंड्स, एज ऑफ 30th जून 2023 फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था अक्रॉस 34 स्टॉक्स और टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेट असेट्स का 58.61%। हम कह सकते हैं ये पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो अकाउंट कर रहे हैं मोर देन 50% ऑफ इट्स होल्डिंग्स, राइट। एज ऑफ जून 2023 HDFC लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था विद 8.4% एक्सपोजर इस फंड के पोर्टफोलियो में। अगर हम फरवरी 2023 की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही थी। सिर्फ HCL टेक्नोलॉजीज टॉप 5 होल्डिंग्स का पार्ट नहीं था जून 2023 में, लेकिन ये टॉप 6 होल्डिंग्स का पार्ट जरूर था। ये इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी ज्यादा एविडेंट है। तो अब अगर हम इस चार्ट को चेक करें, आप देखेंगे कि दो HDFC लिमिटेड ने ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होल्डिंग्स ही विटनेस की हैं ओवरऑल, फिर भी इसकी होल्डिंग्स में एक थोड़ा सा इंक्रीज था फ्रॉम 7.28% इन जून 2022 टू 8.4% इन जून 2023। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, तो इसने भी ऑलमोस्ट ओवरऑल कंसिस्टेंट होल्डिंग्स देखी हैं, लेकिन एक स्लाइट डिक्रीज था इसकी होल्डिंग्स में फ्रॉम 7.42% इन जून 2022 टू 6.73% इन जून 2023। नाउ ITC लिमिटेड ने अपनी होल्डिंग्स में एक डिक्लाइन विटनेस किया है फ्रॉम एज हाई एज 9.18% इन जून 2022 to 7.27% in June 2023. ICICI Bank, Axis Bank और HCL Technologies होल्डिंग्स क्वाइट स्टेबल ही रही हैं ओवरऑल। तो अब हम बात करेंगे फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की। अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा चेक करेंगे, ये काफी स्टेबल रहा है। एज ऑफ जून 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे फाइनेंस 15.25%, Internet and Technology 13.81%, Banks 10.98%, Diversified FMCG 7.27% and IT Software 7%. यहाँ हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एज यूजुअली, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एलोकेशंस नहीं होते हैं। अब अगर आप सेक्टर एलोकेशन को चेक करें फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023, तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। सिर्फ कैपिटल मार्केट्स है जो कि जून 2023 के टॉप एलोकेशन में नहीं था।
अब अगर आप सेक्टर एलोकेशन को चेक करें दिसंबर 2022 मंथ के लिए, तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। नाउ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने रिसेंटली अपने 10 इयर्स के एग्जिस्टेंस को पूरा किया है और ये इंडिया के बिगेस्ट इक्विटी फंड स्कीम्स के अमंगस्ट रैंक करता है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है नियरली ₹38,000 करोड़ का। लेकिन इस स्कीम ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे विद जस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ ₹150 करोड़। इस स्कीम को इमेंस बेनिफिट मिला है इसके ट्रू टू लेबल अप्रोच की वजह से, और ये अपने पोर्टफोलियो में यूएस इक्विटी एलोकेट करने में पायनियर था इन अ बिग वे। फंड का एवरेज 25% एक्सपोजर था ओवरसीज इक्विटीज की तरफ, और इसका हाईएस्ट एलोकेशन है 33% का इस स्पेस में मई 2020 में। फंड एक कंसिस्टेंट मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करता है जो कि इसकी स्ट्रेंथ रही है। मिस्टर राजीव ठक्कर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ पीपीएफएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से ये फंड वॉरेन बफे और चार्ली मंगर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। ये फोकस करता है वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच पर, जिसमें ये क्वालिटी कंपनीज को बाय करता है अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। ये फंड फोकस करता है क्वालिटी स्टॉक रिसर्च पर, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर और बिहेवियरल फाइनेंस पर। इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और साथ ही इंटरनेशनल इक्विटी का ब्लेंड भी है। वन ऑफ द रीजंस कि इस फंड ने बेहद अच्छा परफॉर्म किया है वो है इसका एलोकेशन यूएस स्टॉक्स की तरफ। ऑल्सो टाइमिंग भी एक रीजन है, क्योंकि यूएस स्टॉक्स ने अंटिल अर्ली 2022 काफी अच्छा परफॉर्म किया। फंड एक स्टेडी बाय एंड होल्ड अप्रोच फॉलो करता है अपने पोर्टफोलियो के लिए। फंड ने अपने फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस भी फेस किए हैं जब यूएस इक्विटीज करेक्ट होने लग गई थी अर्ली 2022 में। फंड और ज्यादा पैसे यानी कि फर्दर फंड्स डिप्लॉय नहीं कर पाया था यूएस इक्विटीज में रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस के कारण, इवन दो उस टाइम बहुत ही लो वैल्यूएशंस चल रहे थे, यानी कि काफी बीटन डाउन वैल्यूएशंस चल रहे थे। फिर भी फरवरी 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्हें मना कर दिया था कि वो फॉरेन स्टॉक्स में और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स ना करें, जिससे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडस्ट्री वाइड ओवरसीज लिमिट्स इंपोज की हैं उसका ब्रीच अवॉइड हो सके, यानी कि वो ब्रीच ना हो जाए लिमिट्स। दूसरा चैलेंज जो कि फंड फेस कर सकता है वो है उसके ह्यूज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का। दोस्तों क्या होगा अगर फंड का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता है और वो मार्केट स्लो डाउन के साथ कोइंसाइड कर जाता है, तो क्या फंड इतने बड़े रिडेम्पशंस को हैंडल कर पाएगा? तो अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड क्लासिफाइड है एज अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये फंड प्राइमरीली इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में जो कि एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ रिस्क कैरी करते हैं। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे हमें ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये अपने शेयर ऑफ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और रिस्क्स के साथ आता है। इस इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं और कोई भी गारंटी या फिर अश्योरेंस नहीं है इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की। सो काफी क्रूशियल है कि हम इस स्कीम के रिस्क को केयरफुली इवैल्यूएट करें इसके पहले कि हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करें। एडिशनली अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे काफी हद तक रिस्क को मिनिमाइज करने में मदद मिल सकेगी। तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको मिले होते अराउंड 5.83 लाख रुपीज। स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 19.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 26.41% दिया है। ये काफी अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हो। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने इस स्कीम में इन्वॉल्व जो रिस्क है ना उसको जस्टिफाई कर दिया है। नाउ स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 27.75% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी कि निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने दिया है 26.06%। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 18.4% जनरेट किया है ओवर 5 इयर्स
अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क जिसने सिर्फ 13.64% ही जनरेट किया है। इवन अगर हम एक साल के रिटर्न्स को चेक करें, स्कीम ने एक एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 26.21% जनरेट किया है और वहीं इसके बेंचमार्क ने सिर्फ और सिर्फ 23.9% ही जनरेट किया है। अगर आप फंड के रिटर्न्स को इसके इंसेप्शन से यानी कि स्टार्टिंग से चेक करें, इसने एक रिटर्न जनरेट किया है ऑफ 18.48% का और वहीं इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 14.54% जनरेट किया हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। बात करें पीयर ग्रुप रैंकिंग की, तो अब आप स्क्रीन पे इस फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में एज ऑफ जुलाई 12, 2023। फंड ने अपने पीयर्स के अगेंस्ट 1 ईयर एंड 3 इयर्स के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है। हाउएवर इसकी सेकंड रैंक है 5 इयर्स के पीरियड में, जिसका मतलब है कि इसने लॉन्ग टर्म में अपने पीयर्स और अपने बेंचमार्क दोनों को ही आउट परफॉर्म कर दिया है। तो अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करेंगे। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स इवैल्यूएट करते वक्त इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ रिटर्न्स ना देखें बल्कि उसके बियॉन्ड भी देखें। हमें फंड से एसोसिएटेड रिस्क को भी कंसिडर करना होगा और समझना होगा कि ये फंड कैसा परफॉर्म करता है जब हम उस रिस्क को अकाउंट करते हैं तब। इसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ की रेशियोज होते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। लेट्स चेक देम आउट। सो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को ये मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.69% का। सेकेंड है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। एक फंड जिसका बीटा लेस देन 1 है उसे मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की वाला कंसिडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 0.69 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में वे लेस रिस्की है। थर्ड है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न को इंडिकेट करता है हर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन के बदले। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.76 का, जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले फंड ने 1.76 टाइम्स का एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। तो दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप से लेकर के स्मॉल कैप स्टॉक्स तक में। इस फंड का एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है और इसकी काफी अच्छी और कंसिस्टेंट कैश होल्डिंग्स भी हैं। लेकिन ये पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि टॉप 10 स्टॉक्स मोर देन 58% शेयर होल्ड करते हैं। फर्दर लॉन्ग टर्म में फंड अपने बेंचमार्क और पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है। ये सजेस्ट करता है कि इस फंड के पास एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ओवर टाइम। हाउएवर माइंड में ये रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये फंड एक हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है। एज सच ये बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जो हायर रिस्क टॉलरेंस रखते हो। ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज थम्स अप करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.